पटल पर बहन सुधा बसोर सौम्या जी की उपस्थिति मुझे दिख रही है। मैं सही जुड़ गया हूँ। मुझे थोड़ा कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ और चित्र आपको बहन मिश्रा संगीता जी की उपस्थिति मुझे दिख रही है। मेरी आवाज़ और चित्र आपको यथेष्ट रूप से मिल पा रहा हो तो मुझे कृपया सूचित करें। जी, मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच पा रही है। नमस्कार। साहित्य उपवन रचनाकार पटल के सभी सदस्यगणों को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत आभार। विद्युत वरेण्य गुणीजनों, मैं सतीश दीक्षित किंकर बैराड़ शिवपुरी मध्य प्रदेश से साहित्य उपवन रचनाकार समृद्ध पटल पर एकल लाइव काव्य पाठ हेतु उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके समक्ष अपने द्वारा रचित रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया मुझे पटल से आज्ञा मिल जाए तो मैं काव्य पाठ शुरू करूं। कृपया मुझे एक कमेंट से सूचित कर दें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि पटल पर कितने लोग जुड़े हुए हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो समय मैंने दिया हुआ है उसे पूरी निष्ठा के साथ आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करूंगा। मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। कमेंट्स तो आते रहेंगे तो आएंगे ही। जी, आप शुरू करें। जी भैया जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आभार। माँ वाणी के चरणों में वंदन करता हूँ एक त्रिभंगी छंद के माध्यम से। आप कृपया सुनिए। हे मातु शारदे हमें तार दे, कंठ बिराजो आकर के। हे मातु शारदे हमें तार दे, कंठ बिराजो आकर के। तुम ज्ञान प्रदाता स्वर की दाता, सिर कर धारो चाकर के। मूरख हो ज्ञानी चतुर सुजानी, नेह कोर को पाकर के। दे सबहि प्रकाशा हो तमनासा, किंकर बोलेगा करके। किंकर बोलेगा करके, किंकर बोलेगा करके। बोलिए सरस्वती मैया की जय। आदरणीय दीदी मिश्रा संगीता जी कह रही हैं भैया बहुत मधुर स्वर है। जी दीदी कुछ गा लेता हूँ, थोड़ा सा देखें।
अब एक आदरणीय की आपकी आवाज़, क्या लिखा था, चलो बहुत आवाज़ अच्छा सुंदर है, ठीक है। अपने आराध्य भगवान श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित हैं, सुने। नियंता राम जी के नाम जैसा कुछ खरा है क्या, नियंता राम जी के नाम जैसा कुछ खरा है क्या, तुम्हारा दिल बताओ प्यार से पूरा भरा है क्या, मिटा दे चित्त की चालाकियाँ, चाले मिले तुझको, मिटा दे चित्त की चालाकियाँ, चाले मिले तुझको, बिना उसकी कृपा के पात कोई भी हरा है क्या, बिना उसकी कृपा के पात कोई भी हरा है क्या, हरा है क्या। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। माता पिता के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, कृपया सुने और उन्हें भी सुवासित दें, मुझे भी। सुलाया गोद में माने पिता के संग खेले हैं, सुलाया गोद में माने पिता के संग खेले हैं, हमें पैदा किया पाला अनेकों कष्ट झेले हैं, हमारी मांग तब पूरी करी जब जेब खाली थी, हमारी मांग तब पूरी करी जब जेब खाली थी, बुढ़ापे में वही माता पिता बिल्कुल अकेले हैं, बुढ़ापे में वही माता पिता बिल्कुल अकेले हैं, अकेले हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं 120 किलोमीटर की बाइक चला करके इस लाइव के लिए वापस लौटना पड़ा है। आज बहुत सारी शादियां हैं, विवाह हैं, तो मैं गया था शिवपुरी और फिर आया हूँ वहाँ से। अब मैं आपके सामने ये 4 पंक्तियों कि मैं बीच बीच में मुक्त सुनाता रहूँगा। अगर मुझे जैसा आदरणीय गौतम सिंघा लिखा है, क्या सिंह जी हैं, मैं उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मुझे मेरा संबल बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और एक रचना आपके सामने रखता हूँ। आप कृपया उसे सुआशीष दें। एक गज़ल रखता हूँ आपके सामने, देखें। मार्मिक बुढ़ापे में वही माता पिता बिल्कुल अकेले हैं। बिल्कुल 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, लेकिन माता पिता वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं।
तब मुझे इस आज की शिक्षा पद्धति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने को मजबूर होना पड़ता है। लखनऊ से दीदी सुधा राजबोधवी जी, हमारी दीदी हैं, वो मुझे शुभाशीष देने के लिए पटल पर उपस्थित हुई हैं। मैं उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे लिए ये गौरव का विषय है कि दीदी ने समय निकाला। बहुत बहुत आभार दीदी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक गज़ल आपके सामने रखता हूँ साथियों, लीजिए। चूँकि कई गज़लें ऐसी हैं या कुछ गीत ऐसे हैं जिनकी तर्ज पहले से डिसाइड नहीं रहती, वो तो यही बनानी पड़ती है, तो आप कृपया सुने। आवाज़ में थोड़ा सा अगर व्यवधान आया तो मुझे बता दीजिएगा। उमा शंकर वाजपेयी नमन जी को मैं सादर नमन करता हूँ। उन्होंने अपनी उपस्थिति से मुझे शुभाशीष देने के लिए उपस्थित हुए। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आदरणीय आपका। लीजिए, बीच बीच में मैं कमेंट्स भी देखता जाऊंगा और रचना का पाठ करता जाऊंगा। लीजिए। कोई नहीं हमारा इतनी रही कहानी, कोई नहीं हमारा इतनी रही कहानी, क्या पूछ कर करेगा कैसे ढली जवानी, क्या पूछ कर करेगा कैसे ढली जवानी, कोई नहीं हमारा कैसे इतनी रही कहानी। पहला शेर देखें। ये पागलों की बस्ती मत टोकना किसी को, ये पागलों की बस्ती मत टोकना किसी को, ये पागलों की बस्ती मत टोकना किसी को, बैठे सभी बुलाकर, बैठे सभी भुलाकर एक अनकही कहानी, बैठे सभी भुलाकर एक अनकही कहानी, क्या पूछ कर करेगा कैसे ढली जवानी। यारो कमाल देखो मुझको गिला नहीं है, यारो कमाल देखो मुझको गिला नहीं है, वो जा रही भुलाकर मेरी रही दीवानी, वो जा रही भुलाकर मेरी रही दीवानी, क्या पूछ कर करेगा कैसे ढली जवानी। तुम साथ चल रहे थे कुछ यूं हुआ अचानक, तुम साथ चल रहे थे कुछ यूं हुआ अचानक, फिर जिंदगी अकेले हमको पड़ी बितानी, फिर जिंदगी अकेले हमको पड़ी बितानी, क्या पूछ कर करेगा कैसे ढली जवानी। बहुत बहुत आभार मिश्रा संगीता जी, गिरधारी लाल मीणा जी, शानदार प्रस्तुति लिख रहे हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आदरणीय जी। गौतम सिंह जी, बहन सुधा बसोर जी, आप सभी का समन्वय रूप से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। लीजिए साहब, अगला शेर देखें। आदरणीय अंशी कमल जी की उपस्थिति मुझे हुई दिख रही है, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। वाह, ये जिंदगी अकेले पड़ी बितानी, कभी क्या लिख देता है भगवान ही जाने। चलिए साहब, दो चार और देखें शेर। ये कुछ स्पिरिचुअलिज्म वाला शेर मैंने इसमें रखा है, भाव है, क्या आ जाए उस वक्त। औलाद को बहुत है
माँ की दुआ जहां में औलाद को बहुत है, माँ की दुआ जहां में। माँ के कदम दबाना बनना नहीं गुमानी, माँ के कदम दबाना बनना नहीं गुमानी। क्या पूछ कर करेगा कैसे ढली जवानी। बहन अंशी कमल जी के सादर प्रणाम। भैया जी सादर प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वो कह रहे कहानी तेरी मेरी किसी से, वो कह रहे कहानी तेरी मेरी किसी से। मेरे खुदा कहीं तो चर्चा चली सुहानी, मेरे खुदा कहीं तो चर्चा चली सुहानी। क्या पूछ कर करेगा कैसे ढली जवानी। अंतिम देखें मक्ते पर। हम तो रहे सफर में, हम तो रहे मुसाफिर, चलते रहे सफर में। हम तो रहे मुसाफिर, चलते रहे सफर में। किंकर सुकून मिला जब मंजिल पड़ी दिखानी, किंकर सुकून मिला जब मंजिल पड़ी दिखानी। क्या पूछ कर करेगा कैसे ढली जवानी। कोई नहीं हमारा इतनी रही कहानी। क्या पूछ कर करेगा कैसे ढली जवानी, कैसे ढली जवानी, कैसे ढली जवानी। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। जी एक छोटी बहर की गज़ल और आपके सामने रखता हूँ, देखा सुने। सुधा बसोर सौम्या बहना कह रही हैं आनंदम आनंदम। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। चलो ये फिक्सिशियस वर्ड ही सही एक दूसरे से इस तरह से जुड़े रहते हैं। भौतिक रूप से तो मिलना परमात्मा की कृपा के आधार पर हो पाता है, फिर भी आप सभी का स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। लीजिए साहब एक गज़ल और सुने, फिर एक गीत सुनाऊंगा आपको। हम भले दर बदर हो गए, 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 आपके हम मगर हो गए, आपके हम मगर हो गए। हम भले दर बदर हो गए, आपके हम मगर हो गए। मन भावन प्रति बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जो गए जान लुटा देश पर, जो गए जान लुटा देश पर, जो गए जान लुटा देश पर, वो जहां में अमर हो गए,
वो जहां में अमर हो गए, आपके हम मगर हो गए, हम भले दर बदर हो गए। साथ दो ही कदम जो चले, साथ दो ही कदम जो चले, फिर वही हम सफर हो गए, फिर वही हम सफर हो गए, हम भले दर बदर हो गए। आँखों में आँख जब से मिली, आँख में आँख जब से मिली, एक उड़ती खबर हो गए, एक उड़ती खबर हो गए, आपके हम मगर हो गए, हम भले दर बदर हो गए, हम भले दर बदर हो गए। शिवपुरी नव साहित्य मंच के संस्थापक परम आदरणीय वसंत श्रीवास्तव जी की उपस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। मैं उन्हें सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और मुझे सुनने के लिए, सुभाषित देने के लिए वो आए। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मेरी जो भी रचनाएं होती हैं वो 3 ध्रुवों पर आधारित होती हैं। बाकी ध्रुवादाएं, पहला ईश्वर परमात्मा, जिसे आप दुनिया भर के शब्दों में बोल सकते हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। दूसरा माता पिता, और तीसरा अध्यात्म। इसके बाद में आता है ये सब, ये इश्क वगैरह, ये सब चीज़ें, हुस्न वगैरह, ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। और इसी विज़न का एक शेर आपके सामने रख रहा हूँ, कृपया सुने। देखिए खेल औलाद के, देखिए खेल औलाद के, माँ पिता क्यों जहर हो गए, माँ पिता क्यों जहर हो गए, आपके हम मगर हो गए, हम भले दर बदर हो गए, है हम भले दर बदर हो गए। आप मेरे खुदा जो बने, आप मेरे खुदा जो बने, प्यार में तरबतर हो गए, है प्यार में तरबतर हो गए, हम भले दर बदर हो गए। बहुत बहुत आभार आपकी प्रेरणास्पद और मुझे संबल देने वाली आपकी टिप्पणियाँ मैं देख करके अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सभी का। अंतिम देखें साथियों, अब हमारी ज़रूरत नहीं है, अब हमारी ज़रूरत नहीं, तुम इधर से उधर हो गए, तुम इधर से उधर हो गए, हम भले दर बदर हो गए, आपके हम मगर हो गए, आपके हम मगर हो गए,
हम भले दर बदर हो गए, हम भले दर बदर हो गए, हम भले दर बदर हो गए। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद आप सभी का। जी, अब मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करता हूं और गीत का जो बैकग्राउंड है सभी छंदों के ज्ञाता हैं आप। अरे आदरणीय, कुछ नहीं, बस लिख लेता हूं और कुछ नहीं है। आप सभी से सब सीख लेते हैं थोड़ा सा और लिख लेते हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका इस ऐसी स्नेह टिप्पणी के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। और लीजिए एक गीत। आज उपवन में अमृत की वर्षा हो रही है, कह रही है बहना। जी मैं बहना वर्षा तो कर कछु नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। कुछ लिख लेता हूँ। आप बहनाओं का कुछ स्नेह आशीष है जो बना हुआ है। हमारी दीदी सुधा राजी का बरदस हमारे ऊपर प्रारंभ से ही बना हुआ है और यहाँ प्रारंभ से बना हुआ है। और वैसे भी बहुत हमें बहुत स्नेह देती हैं। मैं उनकी उदारता के प्रति उनको चरण वंदन करता हूँ और सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। गीत है एक पति पत्नी की, उसे विनोद कहें या हास प्रयास कहें या छोटी सी खटपट कहें, वो हो जाती है तो पति मनाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि पत्नी को पति को मना लेना चाहिए। अगर उसकी गलती नहीं हो तब भी क्या जाता है। लेकिन अब तो फिर मैं कुछ बात कहूँगा तो लोग आप कहोगे कि ये जो है भेद कर रहा है या दरार डाल रहा है। पर चूंकि मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर वो वैसी बात न करने योग्य नहीं है। तो पति मनाता है पत्नी को, और कैसे मनाता है, किन किन शब्दों के द्वारा मनाता है वो तो आप देखिए। बस इतनी सी भूमिका है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को कैसे मनाया जाता है शब्दों के माध्यम से। जरा सुने। क्यों बैठी हो मूक सजनी, नरम दिल की होती है। जी बहुत अच्छे, बिल्कुल। कहता है पति कि क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक, क्यों बैठी हो मूक, मोसे भई का चूक सजनी। जी मनाई समारोह शुरू। मोसे भई का चूक, क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक। मूक बैठी थी, वो बोल ही नहीं रही थी। तो कह रहा है, पहला बंद देखें। मुख से भामिन बचन उचारो, मेरी कुछ तो प्रीत विचारो। मुख से भामिन बचन उचारो, मेरी कुछ तो प्रीत विचारो। मेरी कुछ तो प्रीत विचारो।
उठे हिया मैं हूँ। पति शायद सीधा साधा, हाँ बिल्कुल सीधा साधा है। उठे हिया मैं हूँ, क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक। मोह से भई का चूक सजनी, मोह से भई का चूक, क्यों बैठी हो मूक। हमारी सबसे बड़ी दीदी सुदर्शन शर्मा जी दिल्ली से जुड़ गई हैं। मैं उनके चरणों में वंदन प्रेषित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। वो सुबासी देने के लिए मुझे आई, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इस वक्त महिला आमतौर पर काम होता है। इस वक्त ये पीक और क्रूशल समय होता है, तो इतना मुझे आप सबका इसलिए आशीष मिल रहा है, मेरे लिए पर्याप्त है। और समय आगे होता जा रहा है, मैं आगे पद एक बंद रखता हूँ। लोचन चारो श्याम कच अलके, लोचन चारो श्याम कच अलके, चित्त चुराती कोमल पलके, चित्त चुराती कोमल पलके, बोलत ज्यों पिक कूक सजनी, बोलत ज्यों पिक कूक, क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक। मोह से भई का चूक सजनी, मोह से भई का चूक, क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक। मक्खन लगाने मायल पति। जो अंतस मन बाहर बैसा, प्राण प्रिय नहीं तेरे जैसा। तेरा मन अंदर जैसा है वैसा ही बाहर है, और ये विधा या ये गुण किसी और में भी नहीं है। जो अंतस मन बाहर बैसा, प्राण प्रिय नहीं तेरे जैसा। बचन कहूँ दो टूक सजनी, बचन कहूँ दो टूक, क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक। मनवा चंचरीक बन घूमे, मधुरस खान अधर नित चूमे। मनवा चंचरीक वन घूमे, मधुरस खान अधर नित चूमे। आ मुख दर्शन की भूख सजनी, मुख दर्शन की भूख, क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक। इसमें चूंकि सहज
सामान्य बोलचाल की भाषा के कुछ शब्द मैंने लिए हैं, तो उन्हीं में से एक शब्द आएगा इसमें। वो अंतिम बंद आपके सामने रख रहा हूँ, सुनिए। बहुत अच्छे, आभार, अभिनंदन। इसमें इसके बाद वो मान जाती है और देखें क्या कहता है आखिरी बंद में। जगमग तुमसे जिया हमारा, जीवन बदल दिया मम सारा। जगमग तुमसे जिया हमारा, जीवन बदल दिया मम सारा। अब दो गुस्सा थूक सजनी, अब दो गुस्सा थूक, क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक। मोह से भई का चूक सजनी, मोह से भई का चूक, क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक सजनी, क्यों बैठी हो मूक। रोहित कुमार जी लिख रहे हैं, मनोहर, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। दीदी गजब गजब कह रही हैं, क्यों बैठी हो मूक दीदी कह रही हैं, आप सभी का पीछे बैठी होगी। हाँ, आज आनंद बरस रहा है, ऐसा लिख रही हैं आदरणीय संगीता मिश्रा। संगीता जी, मैं सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ और आभार और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और अब समय थोड़ा सा कम है, होने को है, अभी 20 मिनट हैं, 20-21 मिनट, तो दो रचना और आपके सामने रखता हूँ। एक मुक्तक मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर एक रचना रखता हूँ, जो आमतौर पर फेसबुक पर मैंने डाला है अभी। सच में आज तो आनंद ही आनंद है। दीदी कह रही है, दीदी का हर वाक्य मेरे लिए सुआसीस है, वो संबल है। अगर दिल साफ तेरे पास होता, अगर दिल साफ तेरे पास होता, तो मेरे दर्द का एहसास होता। अगर दिल साफ तेरे पास होता, तो मेरे दर्द का एहसास होता। अगर दिल साफ तेरे पास होता। शिवपुरी से डॉक्टर विजय भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, मैं उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन उनका, आदरणीय डॉक्टर साहब का। अजी जो चूर है जर के नशे में, जर यानी मनी, धन, धन कह लो आप। अजी जो चूर है
जर के नशे में कहाँ फिर वो किसी का खास होता, कहाँ फिर वो किसी का खास होता। तो मेरे दर्द का एहसास होता, अगर दिल साफ तेरे पास होता। मुक्तक 4 पंक्तियों की है, लेकिन चूंकि तर्ज के अनुसार मुझे दोहराना पड़ता है बार बार, वो तभी उसका वो होता है। अब मैं आपके सामने एक अगली प्रस्तुति दे देता हूं, आप उसे सुभाषित दें। एक गीत रख दूं कि गजल या मुक्तक या छंद देखूं? छंद मैंने सुनाए नहीं है इसमें। एक भजन सुना दूं। चलिए एक अगली प्रश्न गज़ल ही रखता हूँ। मेरी गज़लों में आपको ऐसा लगेगा कि 1-2 शेर तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जैसे कोई भजन हो। तो लीजिए एक गज़ल, और उसके बाद में समय होगा तो एक प्रस्तुति और होगी। कैसे कैसे यहाँ, कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए, कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए, कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए। वक्त के साथ रिश्ते पुराने गए, वक्त के साथ रिश्ते पुराने गए। परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी की उपस्थिति हुई है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। दीदी कह रही लाजवाब, मतलब बहुत बहुत आभार, अभिनंदन दीदी, आपका स्नेह आशीष मिला। पहला शेर देखें। रूह के, क्योंकि आवाज नीचे से उठानी पड़ती है तब आएगा। रूह के यार मानिंद तुम पाक हो, रूह के यार मानिंद तुम पाक हो, रूह के यार मानिंद तुम पाक हो, इसलिए दिल तुम्हारा रिझाने गए, इसलिए दिल तुम्हारा रिझाने गए। वक्त के साथ रिश्ते पुराने गए, कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए। एक और बहना कानपुर से अनीता वाला त्रिपाठी अनुपम जी की उपस्थिति हुई है। मैं उन्हें सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और आभार और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
उनका दिल अब तो बंजर जमी हो गया, उनका दिल अब तो बंजर जमी हो गया। बीज जज्बात के क्यों उगाने गए, बीज जज्बात के क्यों उगाने गए। वक्त के साथ रिश्ते पुराने गए, कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए। जो लिए घूमता है नमक हाथ में, जो लिए घूमता है नमक हाथ में, जख्म दिल के उसी को दिखाने गए, जख्म दिल के उसी को दिखाने गए। कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए। सरहदों पे डटे देश के नौजवान, जख्म उसी को दिखाने गए। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत आभार, अभिनंदन आपका। सरहदों पर डटे देश के नौजवान, हौसला हम भी उनका बढ़ाने गए, हौसला हम भी उनका बढ़ाने गए। कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए। इस जहां में वही लोग नादान हैं, इस जहां में वही लोग नादान हैं। लूट जो दौलतें घर बनाने गए, लूट जो दौलतें घर बनाने गए। कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए। जिसके सर और सिर में मात्रा का ही फर्क है, दोनों का मतलब है कि यह एक हिंदी का शब्द हो जाएगा, एक अरबी से होता हुआ उर्दू में आया। जिसके सर पे दुआ यार माँ बाप की, जिसके सर पे दुआ यार माँ बाप की, उसके घर फिर खुशी के खजाने गए, उसके घर फिर खुशी के खजाने गए। कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए। जो कहरा वफा का समझते नहीं, जो कहरा वफा का समझते नहीं। देखिए वो मुझे आजमाने गए, देखिए वो मुझे आजमाने गए। आदरणीय बसंत शिवाजी कह रहे हैं कि हमारे ज़िले में श्रेष्ठ रचनाकारों में आपकी गिनती है। ये सब आपका सुभाषी से आदरणीय। बाकी
खुदा जाने ये जलवा गाहे नाद है किसकी, हजारों मर गए फिर भी वही रौनक है मजलिस की। न जहाँ मैं थी कभी कमी कोई, न जहाँ में होगी कमी कोई, ये मेरा ख्याले फिजूल था जो मैं उठा तो जहाँ उठा। ये किसी विद्वान की पंक्तियाँ मैंने सुनाई। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आपके स्वाशीष का हमेशा स्नेह आकांक्षी रहता हूँ। मुझे ऐसा टिप्पणी के लिए और मेरे प्रति ऐसी उदारता के लिए मैं आपको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। अंतिम देखा साथियों, ये थोड़ा सा वैराग्य का विरक्त का मक्ता है, जरा देखें। हर किसी को अकेला ही जाना पड़ा, हर किसी को अकेला ही जाना पड़ा, छोड़ किंग कर सभी आशियाने गए, छोड़ किंग कर सभी आशियाने गए। कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए, वक्त के साथ रिश्ते पुराने गए, वक्त के साथ रिश्ते पुराने गए। कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए, कैसे कैसे यहाँ मिट ठिकाने गए। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सभी का। और अब समय हो गया है 8:55। एक मुक्तक आपके सामने रखता हूँ, आप सुनिए। चूँकि सुनाने को तमाम चीज़ें हैं, हमारी आदरणीय डॉक्टर मुकेश अनुरागी जी शिवपुरी ज़िले में एक उत्कृष्ट नाम है, बड़े विद्वान हैं, नवगीत के सशक्त साक्षर हैं। मैं उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लीजिए साहब, हमारी, मैं उसी तरह में सुनाता हूँ जो आप तो आजकल कवि गाते रहते हैं, जो एक चीज़ कोई छा जाती है उसी पर चलते रहते हैं, वो मैं सुनाता हूँ। हमारी वज़्म से होकर अनेकों पीर भी निकले, हमारी वज़्म से होकर अनेकों पीर भी निकले। कई लैला कई मजनू व रांझे हीर भी निकले, गुजरते ही रहे हैं काफिले पर वो नहीं गुजरे, गुजरते ही रहे हैं काफिले पर वो नहीं गुजरे। कौन? कि जिनकी दीद को आँखों से मेरी नीर भी निकले, कि जिनकी दीद को आँखों से मेरी नीर भी निकले, नीर भी निकले, नीर भी निकले। तुम्हारी आँख से आंसू कभी आने नहीं दूंगा, तुम्हें गम के समंदर में कभी जाने नहीं दूंगा। सभी हो जाए अपने गैर फिर भी गम नहीं करना, सभी हो जाए अपने गैर फिर भी गम नहीं करना। हमेशा आपको चाहूं
कभी ताने नहीं दूंगा, हमेशा आपको चाहूं, कभी ताने नहीं दूंगा, ताने नहीं दूंगा, ताने नहीं दूंगा। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सभी विद्वत वरेण्य गुणीजनों का। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, समय हो गया और हाँ 1 मिनट का है। कभी ताने नहीं दूंगा जी। जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सुधा बसुर सौम्या बहना का। साथियों, मैं अब आप यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमेशा आपको चाहूँ, कभी ताने नहीं दूंगा। बहुत खूबसूरत लिख रही हैं मिश्रा संगीता जी। मैं उनकी इस स्नेह टिप्पणी के प्रति उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपका तहे से शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत आभार। तो साथियों, पटल पर उपस्थित रहे सभी आदरणीय, वंदनीय, स्तुत्य गुणीजनों के प्रति मैं सतीश दीक्षित किंकर, ग्राम टोरिया खालसा, बैराड़, शिवपुरी, मध्य प्रदेश से आप सभी के प्रति आभार और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने ऐसे शादियों के सीजन में भी समय निकाल करके मुझ जैसे तुक्ष किंकर को पुनः आपकी प्रतीक्षा में उपवन परिवार लिख रही हैं। जी मिलेगा समय तो बिल्कुल आएंगे। आप सभी से वैसे परिचय नहीं है, लेकिन सुधा बहन तो जब से वो लिख रही है तब से हम बहुत दिनों से, वर्षों गुजर गए, लिखते रहे हैं। लेकिन आप सभी का स्नेह मुझ पर बना रहेगा, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। मैंने जितना भी आपसे कुछ सुनाया, मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपकी स्नेह टिप्पणियों से मैं समझ पा रहा हूँ। फिर भी कोई शब्द आपके मानस पटल को विदीर्ण कर गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि शिक्षक में ये गुण होना आवश्यक है कि वो अपने शब्दों से भी क्षमा मांगे, और या तो वो कृत्य ऐसा करे भी नहीं, और क्योंकि मनुष्य क्रोध बस कुछ हो जाता है, तो मैं अपनी शब्दों के प्रति क्षमा मांगता हूँ। यदि मुझसे कुछ कर्कश शब्द, परुष वचन मेरे शब्दावली में आए हों। साहित्य उपवन रचनाकार पटल के सभी श्रेष्ठ पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आशा रखता हूं कि ये पटल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नतियों पर पहुँचे। सभी रचनाकार, इसमें मैं देखता हूं कई लोग पोस्ट डालते हैं, लिखते रहते हैं, क्योंकि मैंने विगत 7-8 माह से कुछ लिखा नहीं है। कल लिखने का प्रयास किया था तो एक बंद ही बन पाया, और फिर आज शादियों में चला गया। मैं 12 बजे का निकला हूँ, अभी 7 बजे प्रोग्राम की वजह से ही आया हूँ लौट के शिवपुरी से। नमस्कार साथियों, बातें हैं। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। धन्यवाद।